इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार मुंबई। 10वां अध्याय है और इसमें मोक्ष तत्व का वर्णन किया जा रहा है। किंतु मोक्ष जो प्राप्त होता है वह केवल ज्ञान पूर्वक हुआ करता है और केवल ज्ञान उत्पन्न होने के लिए कारण क्या है, इसका स्पष्टीकरण इस सूत्र में किया जा रहा है। मोह क्षया ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम। मोहनी कर्म के क्षय से और इसके बाद ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म के एक साथ क्षय होने से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। टीका में यह प्रश्न उठाया गया है कि यह सूत्र लंबा हो रहा है। इस सूत्र में 2 बार क्षय शब्द का प्रयोग किया है और 1 बार चकार का प्रयोग किया है, इसलिए इस सूत्र को लघु बनाना चाहिए। तो कैसे बनाएं इसको? जिज्ञासु का यह भाव है कि मोह ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयात केवलम, ऐसा सूत्र यदि बना लिया जाए तो सूत्र छोटा हो जाता है और 2 बार क्षय का जो प्रयोग किया है उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ती और चकार का भी प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। किंतु सूत्रकार का जो भाव है उसका स्पष्टीकरण पोचपा स्वामी ने ये दिया है। भले ही सूत्र थोड़ा बड़ा हो जाए किंतु सिद्धांत उसमें गर्भित रहना चाहिए। अर्थ यह है कि सर्वप्रथम मोह का क्षय होता है। मोह का क्षय होने के उपरांत वो 12वें गुणस्थान में प्रवेश पाता है और 12वें गुणस्थान में द्वितीय शुक्ल ध्यान होता है और अंतर्मूर्त के उपरांत एक साथ ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का क्षय कर लेता है। उसके पश्चात अनंतर समय में केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए सूत्रकार ने 2 बार क्षय शब्द का प्रयोग किया और चकार का अर्थ और होता है, अर्थात पहले मोहनी कर्म का क्षय करता है, उसके बाद ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय इनका एक साथ क्षय करता है, तब केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार केवल ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न होता है इसका भाव प्रथम सूत्र में व्यक्त किया। अब मोक्ष का क्या स्वरूप है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। केवल ज्ञान होने के उपरांत अंतर्मुहूर्त में लगे हाथ निर्वाण का लाभ हो सकता है, जिसको अंतकृत केवली बोलते हैं। केवल ज्ञान होने के जस्ट बाद ही निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है, इसमें कोई बाधा नहीं है। किंतु ऐसे भी जीव हैं जिनकी उम्र एक पूर्व कोटि की है और 8 साल अंतर्मुहूर्त के उपरांत रत्नत्रय को अंगीकार करके एक अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है और पूर्व कोटि काल तक वो शरीर के साथ ही रह करके विहार आदि करते हैं, फिर अंतिम अंतर मुहूर्त में जा करके जब आयु कर्म का क्षय होता है उस समय उन्हें मुक्ति मिलती है। इस प्रकार यह दीर्घ काल तक भी 13वें गुणस्थान में रह करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। उसमें कोई शक नहीं है, चाहे वह अंतकृत केवली हो चाहे और किसी रूप में हो, मोक्ष की जो प्राप्ति होती है वह केवल ज्ञान पूर्वक हुआ करती है। इसलिए प्रथम सूत्र में केवल ज्ञान का वर्णन किया। मोहनी कर्म अथवा
चार घातया कर्मों के क्षय से केवल ज्ञान की उत्पत्ति होती है, उसमें किस क्रम से घातया कर्मों का क्षय होता है इसका स्पष्टीकरण किया गया। बंध हेतु तो भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। बंध के हेतु का अभाव यह सूत्र में विशेष अर्थ रखता है। बंध के हेतु का अभाव और निर्जरा इन दोनों के माध्यम से संपूर्ण कर्मों का जो मोक्ष अर्थात विनाश होता है उसका नाम मोक्ष ऐसा कहा। अब इसमें भी बंध के हेतु का अभाव और निर्जरा ये दो शब्द हैं, तो इसमें भी सूत्र बड़ा हो रहा है। इस स्थान पर संवर निर्जराभ्याम कहने, क्योंकि संवर और निर्जरा ही मुक्ति के लिए जब कारण है तो संवर निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष ऐसा सूत्र बनाया जा सकता है, किंतु नहीं बनाया है। इसमें भी तथ्य है, वह गुरुदेव ने स्पष्ट किया था कि बंध के हेतु का अभाव और संवर इन दोनों में अंतर है, क्योंकि आश्रव के रोकने का नाम संवर है और आश्रव रुक रहा है कहां पर, चतुर्थ गुण स्थान में प्रवेश करते ही 41 प्रकृतियों का संवर हो चुका है और निर्जरा भी तत्संबंधी हो रही है, तो वहीं पर मोक्ष हो जाएगा, इष्ट नहीं है। किंतु बंध के अभाव यही एक हेतु है, अर्थात बंध के जितने भी हेतु हैं उनका अभाव हुए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। तो मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाण, कषाय और योग ये 5 बंध के लिए हेतु हैं। इन बंध के पूरे 5 हेतुओं का अभाव करना अनिवार्य हो जाता है, इसलिए बंध के हेतु का अभाव और प्लस निर्जरा इन दोनों के माध्यम से संपूर्ण कर्मों का जो विनाश हो जाता है, वियोग हो जाता है, उसका नाम मोक्ष ऐसा कहा। कृष्ण शब्द का प्रयोग और कहां पर आया है तत्पर सूत्र में, धर्मा धर्मयोग कृष्ण ने, कृष्ण का अर्थ संपूर्ण अर्थ में यह शब्द प्रयुक्त हुआ है, यानी संपूर्ण कर्मों के विनाश से ही मुक्ति मिलती है, ऐसा इस सूत्र का भाव है। किंतु ये कर्मों के विनाश की बात कही है इस सूत्र में, किंतु आत्मगत कुछ ऐसे भी भाव होते हैं जिन भावों का अभाव मुक्ति में देखा जाता है। वो कौन कौन से भाव हैं? औषमिकादि भगवत्पानाम च, इनका भी मोक्ष होता है, अर्थात इनका भी विनाश हो जाता है मुक्ति में। ये 8 कर्मों का विनाश तो हो ही जाता है, किंतु औषमिकादि जो भाव हैं, जो मार्गत भाव होते हैं, उनका भी विनाश देखने में आता है। औषमिकादिक और औषमिक है, क्षौषमिक है, औदैक है, आदि आदि इन भावों का भी विनाश देखा जाता है और साथ साथ भगवत्व भाव का भी अभाव देखा जाता है। और भगवत भाव का अभाव क्यों? क्योंकि रत्नत्रय को अभिव्यक्त करने की क्षमता का नाम भगवत्व कहा था, अब उसकी अभिव्यक्ति हो चुकी है और उसी रत्नत्रय के फलस्वरूप जिन्हें मुक्ति मिली है, अब वहां पर भगवत्व भाव का कोई भी प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वह भी वैभाविक भाव ही माना जाता है, भले पारिणामिक हो ये बात अलग है। किंतु भगवत्व भाव इसलिए रखा है कि जीवत्व भाव का अभाव नहीं होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए मात्र भगवत्व भाव रखा है। ऐसा कह सकते हैं औषमिकादि जीवत्पानाम च, ऐसा यदि कह दें तो जीवत्व का ही अभाव हो जाएगा मुक्ति में, है
ऐसा नहीं हो सकता। जीवत्व भाव का तो सद्भाव रहेगा, और क्योंकि वह भी पारिणामिक भाव के रूप में स्वीकार किया है, इसलिए औषमिक आदि भाव और साथ साथ भव्यत्व भाव का भी अभाव मोक्ष में देखा जाता है, इसका तात्पर्य है। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः, किंतु ये ध्यान रखना, औषमिकादिक भाव और भव्यत्व भावों का विनाश तो होता है, किंतु इनको छोड़ करके इनका भी कोई अभाव न कर ले। कौन से? केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः अन्यत्र, ऐसा कहा। केवल सम्यक, केवल ज्ञान, केवल दर्शन और सिद्धत्व, इन भावों से अतिरिक्त जितने भी भाव हैं उनका अभाव मोक्ष में पाया जाता है, ऐसा इस सूत्र का आशय है। केवल सम्यक का अर्थ गुरुदेव ने ये दिया था कि केवल का अर्थ तो क्षायिक है ही, किंतु सम्यक का अर्थ गुरुदेव ने ये दिया था कि वहां पर श्रद्धान करने रूप कोई भाव तो रहता नहीं, क्योंकि जब तक पदार्थ हम लोगों के लिए परोक्ष रहते हैं तब तक उस पदार्थ के प्रति विश्वास करने रूप श्रद्धान उत्पन्न होता है। और जिन शुद्ध परमेष्टि के लिए सारे पदार्थ प्रत्यक्ष हो चुके हैं, उन पदार्थों के प्रति श्रद्धान रखने की कोई आवश्यकता तो है ही नहीं। तो यहाँ पर केवल सम्यक का अर्थ क्या लेना? समीचीन रूप से परिणमन करने रूप जो गुण है उसको लिया है, ऐसा गुरुदेव का भाव था। केवल सम्यक, समीचीन रूप से परिणमन होना। अंश धातु ये परिणमन के अर्थ में अर्थ आता है, उसका जो भाव है उसका नाम सम्यक्त्व माना है, ऐसा गुरुदेव ने भाव स्पष्ट किया था। और जो भी आगम में जहां कहीं भी वर्णन आता हो वहां से देख करके ज्ञान किया जा सकता है। और केवल ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान तो है ही, ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म के क्षय से केवल ज्ञान और केवल दर्शन प्रकट होता है। ये भाव तो सिद्धों में रहेंगे और साथ साथ सिद्धत्व भाव भी विद्यमान रहता है। इनके अलावा जितने भी भाव हैं उनका अभाव देखा जाता है। अब मोक्ष प्राप्त करने के उपरांत हम और आपके बीच में सिद्ध परमेष्टि रहेंगे क्या? नहीं रह पाएंगे। वो है, वो यहां पर रह नहीं सकेंगे। क्यों? उनका स्वभाव है ऊर्ध्वगमन करना, और वो ऊर्ध्वगमन एक समय में कर जाएंगे। मोक्ष की प्राप्ति वहां नहीं होती, ये भूल जाना। वहां पर कोई महल नहीं है जहां पर प्रवेश किया जा रहा है, ऐसा नहीं। मुक्ति तो यही मिलती है। आठों कर्मों का क्षय यहीं पर किया जाता है और अनंतर समय में वह सिद्ध परमेष्टि लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान होते हैं, ऐसा अर्थ है। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात, तदनंतरम का अर्थ क्या? मोक्ष प्राप्त करने के अनंतर समय में ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर की ओर वह आत्मा चली जाती है। कहां तक जाएगी? आलोकांतात कहा, लोक के अंत तक जाकर के वह आत्मा विराजमान हो जाती है। उसके ऊपर जाने की उनकी क्षमता नहीं है, ऐसा नहीं, क्योंकि स्वभाव जो है वह सीमा को लेकर के नहीं होता। वो अनंत काल तक वो ऊपर की ओर जाने की वह आत्मा क्षमता रखती है। वो सिद्ध अवस्था में वो सिद्ध परमेष्टि के पास अनंतात्मक सामर्थ्य है, किंतु लोक के अग्रभाग पर जाकर के विराजमान वो हो जाते हैं। उसके आगे क्यों नहीं बढ़ते? एक इंच नहीं, एक बाल मात्र भी, एक प्रदेश भी लोकाग्र के ऊपर वह खिसक नहीं सकते। क्यों? सूत्र आ रहा है, वो आगे आएगा, अभी नहीं बताएंगे।
ये ऊपर की ओर ही क्यों जाते हैं, आड़े तिरछे नीचे आदि क्यों नहीं जाते हैं, इसका भी यहाँ पर हेतुओं के माध्यम से और दृष्टांत के माध्यम से दो सूत्रों का उल्लेख कर रहे हैं। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंध छेदा तथागति परिणामाच। चार हेतु दे रहे हैं ऊर्ध्वगति के लिए। पूर्व प्रयोगात, मोक्ष प्राप्त करने के पूर्व में कई बार इस जीव ने पुरुषार्थ किया है, ध्यान आदि लगाए हैं, उस पूर्व के संस्कार के कारण वो आत्मा ऊपर की ओर जा रही है, ऐसा हेतु दिया है। इसके लिए दृष्टांत भी देंगे, आगे सूत्र आने वाला है। असंगत्वात्, संग अर्थात परिग्रह से रहित होने के कारण उनकी गति ऊपर की ओर होती है। और बंधच्छेदात्, चारों प्रकार के बंध का विच्छेद करने के फलस्वरूप भी उनकी गति ऊपर की ओर जाती है। और तथागति परिणामाच, अर्थात ऊपर की ओर जाना ही उसका स्वभाव है। ऐसा क्यों? तथागति परिणामाच, ऊपर की ओर जाना उसका परिणाम अर्थात उसका स्वभाव है, उसकी प्रकृति है। इसके लिए चार उदाहरण दिए जा रहे हैं एक एक हेतु के प्रति। एक एक उदाहरण। आविद कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपालाभ देरंड बीज बदग्न शिकावच्च। पूर्व प्रयोग जो शब्द आया था, हेतु परक कथन किया था, उसके लिए एक दृष्टांत दे रहे हैं। आविद कुलाल चक्रवत, कुलाल बोलते हैं कुमार को, और कुमार के द्वारा घुमाया हुआ जो चाक है, उस चाक के समान एक बार घुमा दिया। मान लो डंडे के माध्यम से कुमार ने चाक को घुमाया और घुमाना बंद कर दिया, किंतु वह पूर्व संस्कार के कारण जब तक उसमें वेग है तब तक वह चक्र घूमता ही रहता है। जैसे आपने स्विच ऑन कर लिया और पंखा घूमने लग जाती है, फिर बाद में स्विच ऑफ करने के उपरांत भी तत्काल वह बंद नहीं हो पाती। जब तक वेग है तब तक वह घूमता रहेगा वो पंखा। उसी प्रकार यहां पर पूर्व प्रयोग के कारण ध्यान आदि से निवृत्त होने के उपरांत भी की ओर आत्मा की गति होती है। इस प्रकार एक उदाहरण दिया। वत प्रत्यय जो आया है वह समान के अर्थ में अथवा यथा के अर्थ में, अर्थात जिस प्रकार कुमार के द्वारा घुमाए गए चक्र के समान इसमें जिस प्रकार गति बनी रहती है पूर्व संस्कारोशात, उसी प्रकार यहां पर प्रसंग में अर्थ लगाना। व्यपगत लेप अलाभवत, अलाम्बु बोलते हैं कई लोग, अलाम्बु नहीं, वहां पर अनुस्वार नहीं है किंतु अलाभु शब्द है। अलाभु का अर्थ होता है तुम्बी। तुम्बी नहीं जानते? जो लोकी है, लोकी घरेलू बोलते हैं बुंदेलखंड में। हमने सुना था घरेलू का अर्थ लोकी। वो लोकी जब सूख जाती है तो उसमें से वह आर्द्रता समाप्त होने के फलस्वरूप उसमें हल्कापन आ जाता है। जब तक वह लोकी गीली रहती है उसको आप मानो उसके ऊपर कीचड़ का लेप लगा दो और उसको पानी में छोड़ देंगे तो वह पानी के सतह तक पहुंच जाती, तल तक पहुंच जाती, और लेप हट जाए तो पुनः वह पानी के ऊपर तैरने लग जाती है। उसी प्रकार बंधच्छेदात् असंगत्वात् ऐसा कहा।
परिग्रह का विमोचन करने के कारण आत्मा हल्की हो जाती है, और हल्की होती है तो वह धरती पर बैठती नहीं, फिर वह ऊपर की ओर चली जाती। उसी प्रकार यहां पर कहा कि व्यापगत लेप अलाववत, अलावता तुम्बी के ऊपर जो है लेप चढ़ाया गया है और उसको पानी में छोड़ दिया, किंतु व्यापगत लेप अंत वह लेप छूटने के बाद वह ऊपर की ओर आ जाती। उसी प्रकार एरंड बीजवत, एरंड का बीज होता है, एरंड का फल होता है, और एरंड के फल के भीतर बीज है, किंतु जब तक वह फल गीला रहता है, जब तक नहीं सूखता है, तब तक उसके अंदर बीज सारे सारे रहते हैं, और वो धीरे 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 पक करके जब सूर्य प्रकाश के द्वारा वो पूरा पूरा फल जब सूख जाता है, तब वह फल है उसका कवच जो है वो खुल जाता है, और खुलते ही भीतर के जो बीज हैं वो ऊपर की ओर उड़ जाते हैं। उसी प्रकार बंध छेदात, चार प्रकार के बंध का विच्छेद होने के कारण आत्मा की गति ऊर्ध्वगमन की ओर होती है, ऊपर की ओर होती है। अग्निशिखावच्च तथा गति परिणामाच कहा था, अग्नि का स्वभाव है और ऊपर की ओर जाना, और स्वभाव के तर्क है नहीं। उसी प्रकार अग्नि की शिखा जिस प्रकार ऊपर की ओर जाती है, उसी प्रकार आत्मा का भी स्वभाव है, वह मुक्त अवस्था में ऊपर की ओर ही उसकी गति होती है। किंतु गति होने के उपरांत कहां तक वह आत्मा जाएगी? वो सिद्ध परमिष्टि गमन करते हैं, कब तक गमन करते रहेंगे? ज्यादा नहीं, एक समय में लोक के अग्रभाग तक जाकर के विराजमान होते हैं, उसके बाद ऊपर नहीं जा सकते। क्यों? धर्मास्तिकाया भावात, धर्मास्तिकाय का अभाव है। धर्मास्तिकाय का स्वरूप आप लोगों ने पढ़ लिया है, पंचम अध्याय में, भूल भी गए होंगे। कविता नहीं भूलते, लेकिन यह विषय जरूर भूलने में आता है बिल्कुल, क्योंकि वह फेवरेट विषय नहीं है ना, समस्या तो यह है। धर्मास्तिकाय उसको बोलते हैं गमन करते हुए जीव और पुद्गल के गमन में जो सहयोग प्रदान करने वाला जो द्रव्य होता है, उसका नाम धर्मास्तिकाय बोलते हैं। और उसका अभाव लोक के बाद यानी लोकाग्र तक पहुंच गए, उसके उपरांत भी अनंत आकाश है, इसके बाद भी गति इसलिए नहीं होती है क्योंकि धर्मास्तिकाय का अभाव है। पटरी जहां तक बिछी रहेगी वहीं तक ट्रेन जाएगी, और पटरी समाप्त तो उसके बाद कैसे जाएगी वो? उसी प्रकार समझ लो। अंतिम सूत्र आ रहा है, क्षेत्र काल गतिलिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संकल्प बोधवतः साध्याः। ये सारे सारे अनुयोग हैं जो कि इनके माध्यम से भी सिद्धत्व में कुछ अंतर देखने में आता है। वैसे स्वभाव की दृष्टि से अनंत सिद्ध परमेष्ठियों में कोई भी अंतर नहीं है, किंतु क्षेत्र काल गति लिंग इत्यादि की अपेक्षा से उसमें थोड़ा सा भेद देखने में आता है भूत प्रज्ञापन में आदि के माध्यम से। तो यहाँ पर क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है, वर्तमान नई की अपेक्षा से तो वह वर्तमान में ही सिद्ध है, किंतु भूत प्रज्ञापन नई की अपेक्षा से उसका विस्तार हो जाता है। तो जन्म की अपेक्षा से 15 कर्म भूमियों से वो मुक्त हो जाते हैं। भोग भूमि से मुक्ति नहीं मिलेगी,
कर्म भूमि से ही मुक्ति मिलेगी और 15 कर्म भूमि है, किंतु उपसर्ग आदि की अपेक्षा से भोग भूमि से भी उन्हें मुक्ति मिलती है, क्योंकि देव आदि के माध्यम से जब उपसर्ग हो जाता है, अपहरण हो जाता है, तो भोग भूमि में ले जा करके उनको रख देते हैं, तो वहां से उनको मुक्ति होने में बाधा नहीं है, ऐसा इसका अर्थ है। इस अपेक्षा से मनुष्य क्षेत्र में जो ढाई द्वीप प्रमाण जो मानुष जो नरलोक है, उसमें से किसी भी स्थान से उन्हें मुक्ति मिल सकती है, किंतु उसके बाहर नहीं। काल की अपेक्षा से वर्तमान में ही सिद्धि होती है, किंतु भूत प्रज्ञापन नई की अपेक्षा से देखते हैं तो उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी इनमें उत्पन्न होने वाले जीवों को सिद्धि हो सकती है, कोई बाधा नहीं है। किंतु विशेष की अपेक्षा से अंतर आता है, वो बताया जा रहा है कि अवसर्पिणी काल में जो तृतीय काल जब होता आता है, उसके अंत भाग में और साथ साथ चतुर्थ काल में उत्पन्न हुए जो जीव हैं उन्हें मुक्ति मिलती है, न तो दुष्मायाम जातः। पंचम काल में उत्पन्न होने वाला जो जीव है उसको पंचम काल में मुक्ति नहीं, ये इसका अर्थ है। और इनको छोड़कर के यानी तृतीय काल का अंत, चतुर्थ काल, इनको छोड़ करके अन्य कालों में उत्पन्न होने वाला जीव कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, किंतु संहरण की अपेक्षा से सभी उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी काल में मुक्ति हो सकती है। अब देखो, ये यहाँ पर भरत क्षेत्र है, आप लोग बैठे हैं, मैं भी बैठा हूं, और इसमें काल कौन सा चल रहा है? पंचम काल, और मुक्ति हम और आपको होगी नहीं, किंतु इस भरत क्षेत्र में पंचम काल में भी मुक्ति मिल रही है। किसको? जिनका चतुर्थ काल में जन्म हुआ है, विदेह क्षेत्र में है, और उपसर्ग के माध्यम से भरत क्षेत्र में किसी ने लाकर के मुनि महाराज को रख दिया, तो उनको यहां से मुक्ति होने में बाधा नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, उनका दर्शन हम नहीं कर पाएंगे, हम देख नहीं पाएंगे उनको। लेकिन यहां पर अभी भी मुक्ति मोक्ष जाने वाले जा रहे हैं, इसको संहरण सिद्ध बोलते हैं। गति की अपेक्षा से कौन सी गति है? सिद्ध गति से सिद्ध होते हैं, किंतु मनुष्य गति की अपेक्षा से सिद्धि मानी गई है। लिंग की अपेक्षा से कुछ भेद हैं। वैसे देखा जाए कि वेद का अभाव होने से ही मुक्ति मिलती है, किंतु उसके पूर्व में किस वेद के साथ श्रेणी चढ़ा है, तीनों प्रकार के वेदों के साथ श्रेणी चढ़ने में बाधा नहीं है, इसलिए भिन्न भिन्न वेदों के साथ श्रेणी चढ़ करके जिन्होंने सिद्धत्व को उपलब्ध किया है, उस अपेक्षा से अंतर आ जाता है, बाकी कोई अंतर है नहीं। द्रव्य की अपेक्षा से तो पुल्लिंगेन एव, यानी पुरुष को ही मुक्ति मिलेगी। लेकिन अहंकार नहीं करना, और आप लोग दीनहीन का अनुभव नहीं करना। क्यों? किसी को भी मुक्ति नहीं मिल रही, घबराओ नहीं। वर्तमान में किसी मान लो पुरुष को मिल जाए तो आप लोगों को टेंशन बढ़ सकता था, किंतु किसी को भी मुक्ति नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है, सब टेंशन मुक्त है। किसी को हो जाए तो टेंशन है, समस्या ये है। सारे फेल हो गए तो कोई चिंता नहीं, टी पार्टी फिर भी,
किंतु एक कोई पास हो गया, एक कोई मेरिट में आ गया, तो फिर देख लो कैसी तनावपूर्ण स्थिति आ जाती है। तो वर्तमान में किसी को भी मुक्ति नहीं, किंतु मुक्ति जब कभी भी होगी तो पुरुष को ही होगी, ये सिद्धांत है। इसलिए स्त्रीलिंग छेदन करके पुरुषत्व को प्राप्त करने का पुरुषार्थ आप लोगों को करना चाहिए, उसके बिना नहीं। और निर्ग्रंथ लिंगे न, पुरुष होकर के भी सवस्त्र मुक्ति नहीं, पैंट शर्ट में हम मोक्ष जाना चाहें, संभव नहीं। धोती दुपट्टा भी उतारो, लंगोट भी उतारो, तब अलग के लिए भी मुक्ति नहीं है, ये ध्यान रखो। निर्ग्रंथ लिंग के द्वारा ही मुक्ति होती है। और भूत प्रज्ञा बढ़ने की अपेक्षा से किसी भी लिंग से, सग्रंथ से भी मुक्ति हो जाएगी। तीर्थ की अपेक्षा से अंतर क्या है बता रहे हैं। कोई तीर्थंकर होकर के मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, कोई सामान्य केवली होकर के उन्हें मुक्ति मिल रही है। इसके साथ साथ कोई सामान्य केवली होकर के मुक्ति को प्राप्त करते हुए भी तीर्थंकर के उपस्थिति में किसी को मुक्ति मिल रही है, और किसी को तीर्थंकर के अनुपस्थिति में मुक्ति मिल रही है। तीर्थंकर की उपस्थिति में किसको मुक्ति मिल रही है? बाहुबली भगवान पहले मुक्त हो गए वृषभनाथ के पहले, इसलिए वो तीर्थंकर की उपस्थिति में उन्हें मुक्ति मिली है। और तीर्थंकर के अनुपस्थिति में किसको मुक्ति मिली? उदाहरण के लिए महावीर भगवान को पहला निर्वाण का लाभ हुआ, और उसी दिन उन्हें केवल ज्ञान हो गया, किनको? गणधर परमेष्टि को, और उन्हें जो मुक्ति मिली वह तीर्थंकर के अनुपस्थिति में मिली, ऐसा इसका अर्थ लेना चाहिए। उदाहरण के बेसिस से बहुत सारे उदाहरण मिल सकते हैं। चारित्र की अपेक्षा से अंतर बता रहे हैं। वैसे देखा जाए सामान्य चारित्र से ही मुक्ति मिलती है, इसके उपरांत में साक्षात मोक्ष के लिए कौन सा चारित्र है? यथाख्या चारित्र के माध्यम से मुक्ति मिलती है। और भूत प्रज्ञापन नहीं की अपेक्षा से अथवा परंपरा से भी देखते हैं तो किसी को चार चारित्र के माध्यम से, अर्थात सामायिक, छेदोपस्थापना, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात, ये चार चारित्र, अथवा किसी को पांचों प्रकार के चारित्र प्राप्त हो गए। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। इस अपेक्षा से भी भेद भिन्नता आती है, किंतु सिद्धि तो सबको मिल रही है। मान लो किसी को परिहार विशुद्धि संयम नहीं हुआ, हमें परिहार विशुद्धि के साथ मुक्ति मिले, उसमें क्या अंतर आने वाला है? वो कोई, लेकिन कथन किया जा रहा है किसने क्या क्या प्राप्त कर लिया, वह रिकॉर्ड बना रहेगा अनंत काल के लिए। हाँ, वो पुरातत्व तो नष्ट नहीं होता, ध्यान रखो। अच्छा, ये हो गया। अब किसी को मुक्ति मिल रही है किसी के उपदेश के बिना, जैसे तीर्थंकर किसी के उपदेश के बिना उन्हें वैराग्य हो जाता है, वह प्रत्येक बुद्ध के अंतर्गत आ जाते हैं, अथवा स्वयं बुद्ध भी कह सकते हैं। और जिन्हें उपदेश की आवश्यकता पड़ती है वर्तमान में, और किसी के उपदेश को सुन करके जिन्हें वैराग्य हुआ है और उसके माध्यम से उन्हें सिद्धत्व की उपलब्धि हुई है, उनको बोधित बुद्ध बोलते हैं। इस प्रकार प्रत्येक बुद्ध और बोधित बुद्ध की अपेक्षा से विकल्प सामने आता है। ज्ञान की अपेक्षा से साक्षात केवल ज्ञान के माध्यम से ही मुक्ति होती है। नहीं है तो पूर्व में मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से मुक्ति प्राप्त हो रही किसी को। केवल ज्ञान तो होना ही होना है, किंतु उसके पूर्व में परंपरा की दृष्टि से मध्य ज्ञान और शुद्ध ज्ञान होना अनिवार्य सिद्ध होता है। और कोई मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान के माध्यम से केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गए तो तीन ज्ञान उनके पास आ गए, और किसी को चार ज्ञान, मध्य ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, ये ज्ञान के अपेक्षा से अंतर आया है। अब इसके बाद
अवगाहना की अपेक्षा से शरीर की जो ऊंचाई है उसकी अपेक्षा से भी अंतर दिया है। दो प्रकार, उत्कृष्ट और जघन्य शरीर की ऊंचाई। उत्कृष्ट ऊंचाई क्या है? हुंडा और सर्पिनी की अपेक्षा से 525 धनुष जिनकी ऊंचाई है वह उत्कृष्ट अवगाहना वाले माने जाते हैं। और जघन्य अवगाहना कितनी है? 3.5 अरत्नी कुछ कम, ऐसा टीकाकार ने खोला है। और मध्य में बहुत सारे के विकल्प हो जाएंगे उनके, कोई बाधा नहीं। ये हो गया। अब अंतर का वर्णन आ रहा है। अंतर में भी पहले अनंतर का वर्णन कर रहे हैं। अनंतर का अर्थ क्या होता है? बिना अंतर लिए कितने काल तक सिद्ध होते हैं, गैप नहीं होना चाहिए काल का। तो जगन से 2 समय तक बिना अंतर लिए सिद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, और उत्कृष्ट से 8 समय तक निरंतर सिद्ध होते चले जाएंगे जीव, उसके उपरांत अंतर आ जाएगा। इसको बोलते हैं निरंतरता। जगन से 2 समय तक निरंतर सिद्ध होंगे, उसके बाद गैप आ सकता है। और उत्कृष्ट से भी निरंतर सिद्ध होंगे तो 8 समय तक शुद्ध होते चले जाएंगे, उसमें कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होगा। और अंतर कितना पड़ता है? जगन से 1 समय, एक सिद्ध हो रहे हैं, 1 समय तक सिद्ध हुए, अनंतर समय में अंतर आ जाएगा, व्यवधान उपस्थित होगा। और उत्कृष्ट से 6 महीने तक कोई भी सिद्ध नहीं होंगे। ये अंतर, उत्कृष्ट अंतर 6 महीने का माना जाता है। संख्या की अपेक्षा से कितनी? जगन से 1 समय में 1 सिद्धि को प्राप्त करते हैं, और उत्कृष्ट से 1 समय में 108 संख्या में सिद्धि को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संख्या के अपेक्षा से वर्णन हुआ। अब क्षेत्र के अपेक्षा से परस्पर में अल्प बहुत देखने में आता है, उसका वर्णन किया जा रहा है। जन्म सिद्ध, संहरण सिद्ध, इनमें जो संहरण सिद्ध है अर्थात उपसर्ग के माध्यम से जिन्हें सिद्धि की उपलब्धि हुई है उनकी संख्या अल्प रहेगी। जन्म सिद्धा संख्या गुना, उनसे जो जन्म से सिद्ध है अर्थात उनके लिए कोई उपसर्ग अधिक नहीं हुआ है, तो इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होने वाले जीव संख्यात गुणे होते हैं। इन्हें उपसर्ग के माध्यम से जिन्हें निर्वाण की उपलब्धि हुई ऐसे जीवों की संख्या अल्प है, और बिना उपसर्ग के सिद्ध होने वालों की संख्या उनसे संख्यात गुणी है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।